जय हिंद छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशन में। चलिए आज हम पढ़ेंगे व्यापक मूल्यांकन के बारे में, है ना। बीएड जो जो कि बीएड अंतिम वर्ष के अंतर्गत है। अब जो हमारा शब्द क्या है, अधिगम का आकलन। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे व्यापक मूल्यांकन। देखिए व्यापक शब्द है, तो यहाँ पर क्या है, व्यापक। व्यापक का अर्थ होता है बड़ा, है ना, बड़ा मूल्यांकन। तो हम देखिए व्यापक मूल्यांकन सबसे पहले हम प्रस्तावना देख लेते हैं। देखिए व्यापक मूल्यांकन क्या होता है, मतलब कि बड़ा रूप से, बड़े रूप से, है ना। इसमें क्या होता है, जब हम एक किसी बच्चे का मूल्यांकन करते हैं ना, तो उसमें एक ही पक्ष को मूल्यांकन न करके उसके हर पहलू का क्या करते हैं, हम आकलन करते हैं, चाहे वो शैक्षणिक हो या गैर शैक्षणिक हो। हम निरंतर उसे क्या करते हैं, उनके सारे जो पहलू है ना उनका मूल्यांकन करते हैं। तो हम देखते हैं कि जब एक बच्चा विद्यालय जाता है ना, तो उसमें क्या करते हैं, वो बच्चे के जब वो विद्यालय में प्रवेश लेता है उसी दिन से क्या करते हैं, शिक्षक उसकी जो सारी गतिविधियां हैं उस पर वो नजर रखता है। और क्या करता है, जब उसे क्लास में जब उन्हें शिक्षा दिया जाता है, तो जब कोई शिक्षक क्या करता है, किसी टॉपिक को पढ़ाता है ना, तो उसमें वो विभिन्न प्रकार की जो शिक्षा विधियां है उसका प्रयोग करके वो बच्चों को शिक्षा देता है। और अगर जो शिक्षक की जो शिक्षण विधियां है ना, उसमें क्या करता है, अगर शिक्षा अच्छे से विधियों का प्रयोग करके बच्चों को पढ़ा रहा होता है, तो बच्चे क्या है, वो उस चीज को अच्छे से सीख पाते हैं, है ना। क्योंकि जो 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 शिक्षा की जो पढ़ाने की जो शैली होती है वह अच्छी होती है। तो इससे क्या करते हैं, जो बच्चे हैं वो तुरंत उस शब्दों को समझ जाते हैं, मतलब टॉपिक को, और क्या करते हैं, वो उसका फीडबैक मतलब कि शिक्षक को प्राप्त होता है। मतलब क्या करते हैं, जब शिक्षक पढ़ा के बाद क्वेश्चन करता है तो बच्चे उसका फटाफट उसका जवाब देते हैं। तो इससे हम समझ जाते हैं कि शिक्षक की जो शिक्षण विधि है, मतलब जिस विधि से पढ़ा रहे होते हैं उस वह विधि बच्चों के लिए अच्छी होती है, क्योंकि वह इस विधि के द्वारा उन्हें अच्छे से समझ में आ रहा होता है। अब व्यापक मूल्यांकन के तहत जो शिक्षक है ना, वह उनकी सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में नहीं, बल्कि उनकी जो सामाजिक जो अभिरुचि, क्षमता और जो गैर शैक्षणिक जो गतिविधियां हैं उसका भी वो निगरानी वहाँ पर करता है। तो व्यापक मूल्यांकन के तहत हम उसकी सारी गतिविधियों का आकलन करते हैं ना। ये हम इससे पहले हमें सतत मूल्यांकन पढ़ा था, है ना। इसमें क्या होता है, हम उसका सतत रूप से उसका आकलन करते हैं, मतलब उसकी मेन रूप से जो शैक्षिक गतिविधि है उसका हम आकलन करते हैं। लेकिन जो व्यापक मूल्यांकन है, इसके तहत हम जो बालक है उसका जो आकलन हम उसके विभिन्न क्षेत्रों का करते हैं, चाहे वो शैक्षणिक गतिविधियां हो, चाहे वो गैर शैक्षणिक विधि हो, मतलब कि उसकी शिक्षा के क्षेत्र में के अलावा उसकी जो बाहरी जो गतिविधियां है ना, चाहे वो शारीरिक मानसिक सब चीज का क्या करते हैं, आकलन करते हैं। तो उसी को क्या कहते हैं, व्यापक मूल्यांकन। मतलब व्यापक रूप से उसका आकलन करेंगे तो क्या है, व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। और व्यापक मूल्यांकन के तहत जो शिक्षक होते हैं वे बच्चे की जो क्या होता है, उसकी पारिवारिक स्थिति से लेकर बच्चे की क्या करते हैं, शैक्षिक गैर शैक्षणिक सब चीज का मूल्यांकन वहाँ पर किया जाता है। इससे क्या होता है, जो शिक्षक होते हैं वो बच्चे की जो अभिरुचि क्षमता होती है उन सब से क्या होते हैं, शिक्षक परिचित होते हैं। और इसमें अगर हम देखा जाए तो क्या होता है, जब बच्चे अपने घर से बाहर विद्यालय पढ़ने जाते हैं ना, तो बहुत सारी चीजें वो सीखते हैं। तो एक टीचर का कर्तव्य बनता है कि वो बच्चों को अच्छे से शिक्षा दे। तो उसमें क्या होता है, बच्चे अगर अच्छे से शिक्षा ग्रहण कर रहे होते हैं तो वो एक सभ्य नागरिक बनते हैं। और इसी तरह क्या है, समय समय पर शिक्षक के द्वारा बच्चों का आकलन किया जाना चाहिए। अगर वो आकलन नहीं करेंगे, है ना, जैसे क्या हुआ, अगर शिक्षक क्या है, बच्चों को लगातार पढ़ाए जा रहे हैं और उसका जो आकलन है वो समय समय पर नहीं करेंगे, तो इससे क्या है, जो शिक्षक है वो बच्चों की जो गतिविधियां हैं, मतलब कि वो क्या सीख रहे हैं क्या नहीं सीख रहे हैं, इसका वो नहीं जान पाते हैं ना, वो निरंतर उसे पढ़ाते जाते हैं। तो इससे क्या होता है, वो उनके बारे में सही जानकारी, वो बच्चों के बारे में सही जानकारी शिक्षक को नहीं मिलता। अगर शिक्षक को बच्चों के बारे में सही जानकारी अगर प्राप्त करनी है तो समय समय पर उनका मूल्यांकन, है ना, जरूरी होता है, चाहे वो सतत मूल्यांकन हो या व्यापक मूल्यांकन। तो इस तरह का जो मूल्यांकन है वो एक शिक्षक के लिए और एक बालक के लिए बेहद ही जरूरी होता है। इससे क्या होता है, बच्चों की जो सोच समझ की जो शक्ति होती है वो भी विकसित होती है, और उनकी क्या जो समस्या को क्षेत्र है ना, जो समस्या क्षेत्र है उसका भी निवारण करने को मिलता है ना। क्योंकि टीचर क्या होता है, वो मूल्यांकन करके बच्चों की जो कमियां होती है उसको वो जानता है और उसको दूर करने की कोशिश वो करता है। चलिए अब हम व्यापक मूल्यांकन का अर्थ देख लेते हैं। व्यापक मूल्यांकन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। देखिए इसमें क्या होता है, कम्प्रिहेंसिव मूल्यांकन अर्थात बालक का व्यापक रूप से किया जाने वाला मूल्यांकन, है ना। तो इसमें क्या होता है, बालक का मैंने आपको बताया, इसमें बालक का जो हम लोग बालक का जो मूल्यांकन करते हैं ना, इसमें उसकी शैक्षिक गतिविधियों का ही नहीं बल्कि उनकी जो
बाहरी जो गतिविधियां हैं, है ना, चाहे वो उसकी अभिरुचि हो गया, क्षमता हो गया, या उनके जो व्यवहारिक हो गया नेचर, इस तरह क्या है उसका व्यापक रूप से हम उसका मूल्यांकन करते हैं, है ना। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि बालक का किया जाने वाला एक व्यापक जो मूल्यांकन है उसे हम व्यापक मूल्यांकन कहेंगे। मतलब उसका हर क्षेत्र का, हर पहलू का जो मूल्यांकन करते हैं तो वो व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। क्योंकि एक शिक्षक का कर्तव्य बनता है कि वो एक बालक का सिर्फ शैक्षिक गतिविधियों का मूल्यांकन न करे, बल्कि उनकी जो बाहरी जो गतिविधियां है ना, कि उसका अपने दोस्तों के साथ व्यवहार कैसा है, अपने जो उसका बाहरी नेचर कैसा है, वो किस प्रकार का है, तो इस प्रकार क्या है वो सिर्फ शैक्षिक गतिविधि पर नहीं बल्कि उनकी जो सारी जो गतिविधियां हैं उस पर भी नजर रखें और उसका भी वो मूल्यांकन समय समय पर जरूर करें। तो इससे क्या होता है बच्चों की जो सारी जो कमी है ना, किस तरह का उनका जो गुण है या नेचर है, उससे शिक्षक क्या होता है परिचित होता है। और इससे जब वो बच्चे के बारे में संपूर्ण जानकारी अगर एक टीचर को प्राप्त रहेगी तो वो बच्चों को शिक्षा देने में भी उनको आसानी होती है ना, क्योंकि शिक्षा क्या करता है उनकी सारी गतिविधियों को समझकर उन्हें किस प्रकार से शिक्षा दी जाए इसके बारे में उसे जानकारी होती है वो है। तो इसके क्या है व्यापक मूल्यांकन और सतत मूल्यांकन जरूरी होता है। इससे बच्चे के बारे में एक टीचर को संपूर्ण जानकारी हो जाती है और उसके अनुसार ही टीचर क्या करता है उनको वो शिक्षा देता है। और शिक्षा ग्रहण करने के बाद क्या है बच्चे क्या करते हैं उनका अगर लगातार मूल्यांकन होता जाए तो वो एक निश्चित रूप से क्या करेंगे वो शिक्षा ग्रहण करेंगे और निश्चित रूप से वो आगे बढ़ेंगे। क्योंकि और हम कह सकते हैं कि उनका समय समय पर मूल्यांकन बेहद जरूरी होता है। चाहे एक बालक का ही ले लीजिए, है ना, हम बालक का मूल्यांकन करते जाएंगे तो उनकी जो कमियां हैं उनको हम निश्चित रूप से हम समझ पाएंगे और अब उसी रूप से उसको शिक्षा हम दे पाएंगे। चलिए अब हम व्यापक मूल्यांकन की कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। देखिए जो व्यापक मूल्यांकन है ना, इसके बारे में विभिन्न जो शिक्षा जो आयोग है उन्होंने अपने अपने क्या राय दी इसको हम देखते हैं। पहला है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार, है ना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 व्यापक मूल्यांकन के बारे में अपनी क्या राय दी इसको देखते हैं। ऐसी सतत और संपूर्ण मूल्यांकन प्रक्रिया का विकास करना जिसमें शिक्षा के शास्त्रीय और साक्षरता पहलू समाविष्ट हो जाए और जो शिक्षण की पूरी अवधि में व्याप्त रहे। अर्थात राष्ट्रीय शिक्षा जो 1986 का कहना है कि व्यापक मूल्यांकन है ना, ऐसी सतत और संपूर्ण मूल्यांकन है जिसमें क्या होता है इसमें जो बच्चों के जो शास्त्रीय और साक्षरता जो पहलू है ना, इन सभी का क्या होता है वो सब भी समाविष्ट हो जाए। मतलब उनके जो शैक्षणिक जो गतिविधियां है और गैर शैक्षणिक जो विधियां है ना, मतलब शास्त्रीय और साक्षरता जो पहलू है इन सभी में वो समाविष्ट हो जाए और उन सभी क्षेत्रों का मूल्यांकन जब किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं व्यापक मूल्यांकन कहते हैं। तो इसमें पूरी तरह क्या होता है जो शास्त्रीय और साक्षरता जो पहलू होते हैं ना, इसमें पूरी तरह क्या होते हैं उसमें समाविष्ट हो जाते हैं और इस पूरी जो अवधि है उसमें क्या होता है हम उसका मूल्यांकन हम करते हैं। अब दूसरी परिभाषा देखते हैं संशोधित शिक्षा नीति 1992 के अनुसार मूल्यांकन की स्कीम में शैक्षिक विषयों और गैर शैक्षिक क्षेत्रों के सभी अनुभवों को शामिल किया जाना चाहिए। देखिए इनका भी यही कहना है कि जो व्यापक मूल्यांकन है इसमें क्या होता है एक बच्चे का आकार सिर्फ उसकी शैक्षिक गतिविधियों को ही नहीं बल्कि उनकी शैक्षिक गतिविधियों के साथ साथ उनकी जो बाहरी जो गतिविधियां है ना, मतलब गैर शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक इन सभी पहलुओं का एक व्यापक रूप से मूल्यांकन करना ही क्या कहता है व्यापक मूल्यांकन कहलाता है ना। एक शिक्षक का कर्तव्य बनता है कि वो बच्चों का सिर्फ शैक्षिक क्षेत्र में नहीं बल्कि उसके हर पहलू का क्या करे वो समय समय पर मूल्यांकन करे ताकि एक शिक्षक क्या है वो बच्चों के सभी जो पहलू से क्या है वो उनके बारे में जान सके। ये अगर एक शिक्षक अगर बच्चे के बारे में संपूर्ण जानकारी अगर वो रख पाता है तो उसे शिक्षा देने में आसानी होती है ना, क्योंकि वो उनके सारे जो समस्या जो क्षेत्र है उससे एक शिक्षक क्या होता है परिचित हो जाता है और उन्हें शिक्षा देने में आसानी होती है। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि जो व्यापक जो मूल्यांकन है उसमें बच्चों के जो सारे क्षेत्र है ना उनके सभी पहलुओं का मूल्यांकन करना ही क्या कहता है व्यापक मूल्यांकन कहता है। मतलब कि व्यापक मतलब बड़े रूप से उसका मूल्यांकन करना, उनके सभी क्षेत्र का मूल्यांकन करना। तो इस प्रकार क्या है व्यापक मूल्यांकन में जो शिक्षा जो नीति बनी है ना वो अपने अपने राय व्यापक मूल्यांकन के बारे में दिए हैं। चलिए अब हम व्यापक मूल्यांकन के महत्व एवं उसकी विशेषता जानते हैं, है ना। देखिए व्यापक मूल्यांकन का है अपने आप में ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि देखिए व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत हम एक शिक्षक क्या है बालक के संपूर्ण पहलू का क्या करता है उनका वो मूल्यांकन करता है और उस
मूल्यांकन के दौरान वो बच्चे के बारे में वो सारी जानकारी को एकत्रित करता है और उसके तहत, है ना, अगर एक शिक्षक बालक के बारे में संपूर्ण जानकारी जब वो प्राप्त करता है तो क्या करता है, वो उनमें सुधार लाने के लिए वो प्रयास करता है ना। और जब वो जैसे मूल्यांकन अगर एक कक्षा के दौरान पढ़ाते वक्त अगर बच्चे पढ़ाने के बाद एक शिक्षक क्या करता है, उनका मूल्यांकन करता है और उस मूल्यांकन में अगर बच्चे का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहता है तो जो शिक्षक है वो क्या करता है, अपनी जो शिक्षण जो विधा होता है उसमें वो चेंजेस लाता है और उस चेंजेस के दौरान अगर बच्चे उस शिक्षा विधि को अच्छे से पढ़ते हैं तो क्या करता है, वो उसी शिक्षा विधि को वो अपनाता है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो मूल्यांकन क्या है, बच्चों के लिए बहुत ही फायदा होता है और शिक्षक के लिए फायदेमंद होता है, क्योंकि वो मूल्यांकन के बाद वो बच्चों के बारे में उनकी जो भी समस्या जो क्षेत्र है उससे वो अवगत हो जाते हैं और उसी के अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, उनको वो शिक्षा देते हैं ताकि क्या है, बच्चे वो आसानी से उस चीज़ को वो सीख पाए। सबसे पहले देखते हैं आंतरिक गुणों का मूल्यांकन। देखिए व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत हम क्या करते हैं, बच्चे का जो आंतरिक जो गुण है ना, उसका भी हम मूल्यांकन करते हैं। मतलब हम इसमें बच्चे का सिर्फ हम शैक्षिक क्षेत्र ही नहीं बल्कि उनके जो गुण है ना, आंतरिक जो गुण होती है ना, उनकी अभिरुचि क्षमता, उनकी क्या कहें जो कौशल होते हैं, एक्स्ट्रा कौशल, इन सभी का उन सभी गुणों को हमें जानने का मौका मिलता है। मतलब कि मूल्यांकन के द्वारा हम उसके आंतरिक गुणों का भी हम जांच हम कर सकते हैं। अब दूसरा देखते हैं बाह्य गुणों का मूल्यांकन। अब हम व्यापक मूल्यांकन के द्वारा, है ना, आंतरिक गुणों के साथ साथ हम उसके जो बाहरी जो गुण है उसको भी हम उसका मूल्यांकन हम कर सकते हैं कि उसका जो बाहरी जो प्रदर्शन है वो बच्चे का किस प्रकार है, कैसा है, इस सब का हम मूल्यांकन के द्वारा हम उसको जो बाह्य गुण है उसका हम पता आसानी से लगा सकते हैं। अब तीसरा देखते हैं सभी पक्षों का मूल्यांकन। देखिए इसके तहत क्या है, हम बच्चों को उसके गैर शैक्षणिक तथा गैर शैक्षणिक विभिन्न पहलुओं का मूल्यांकन हम आसानी से कर सकते हैं ना, ताकि हम उसके जो बच्चे के क्या है वो शिक्षा के क्षेत्र में कैसा है ना, उसका सामान्य व्यवहार कैसा है, दूसरों के प्रति उसका व्यवहार कैसा है, उसका नेचर कैसा है, इन सभी का हम क्या करते हैं, मूल्यांकन हम आसानी से कर सकते हैं। तो इस प्रकार का व्यापक मूल्यांकन अपने आप में महत्वपूर्ण है। चौथा देखते हैं पाठ्य सहगामी क्रियाओं का महत्व। इसमें क्या होता है, जब कोई शिक्षक है ना पाठ को पढ़ाते समय क्या करता है, उसमें जब पाठ्य सहगामी जो क्रियाएं होते हैं तो इसमें क्या होता है, उसका जब हम मूल्यांकन करेंगे तो वो पाठ्य सहगामी क्रियाओं को अपना एक महत्व होता है ना, तो हम उसको क्या है पाठ्य सहगामी क्रियाओं के माध्यम से बच्चों को उनकी जो ज्ञान क्षमता है उसको पढ़ाने का हम प्रयास करते हैं। तो अब उसका क्या है, समय समय पर हम उसका मूल्यांकन भी करते हैं ताकि बच्चे क्या है वो उस चीज को सीख पाए या नहीं हम उसको जान सकें। अब पांचवा लेते हैं मूल्यों का विकास। व्यापक मूल्यांकन के तहत हम बच्चों का उसमें मूल्यों का हम विकास भी कर सकते हैं, क्योंकि जब हम उनका व्यापक रूप से मूल्यांकन करेंगे, है ना, तो उसमें क्या है उसके क्या क्या वो मूल्य है ना, मतलब कि उनका जो नेचर कैसा है ना, इस सभी का हम जानकारी का प्राप्त कर सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम उनके मूल्यों का भी विकास व्यापक मूल्यांकन के दौरान हम कर सकते हैं ना, क्योंकि व्यापक मूल्यांकन के जब हम करेंगे तो हम उसका जो मूल्य है वो हम जानने को मिलेगा, है ना, कि वो उसका जो एक दूसरे को प्रति जैसे एक दूसरे के प्रति क्या है लड़ाई, हम देखा है जो बच्चे होते हैं ना वो एक दूसरे का लड़ाई झगड़ा करते हैं ना, वो एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो इन सब गुणों का एक टीचर क्या करता है वो पता लगाता है ना, उसका मूल्यांकन करता है और उसी के अकॉर्डिंग फिर उसको समझाता है, उसको शिक्षा देता है, तो उसका मूल्यों का विकास भी व्यापक मूल्यांकन के द्वारा किया जाता है। अब छठा देखते हैं संतुलित विकास का बल। व्यापक मूल्यांकन के बाद हम क्या करते हैं, हम बच्चों का संतुलित रूप से उसका विकास करने पर क्या देते हैं, अपना बल देते हैं ना, मतलब बच्चे क्या है वो सही दिशा में ही जाए, है ना, और उनका जो विकास है वो संतुलित रूप से हो। तो इस प्रकार का है व्यापक मूल्यांकन अपने आप में उनके बच्चों के संतुलित विकास में महत्वपूर्ण होता है। अब साथ देखते हैं बालक के संपूर्ण पहलुओं को जाना जाता है। देखिए व्यापक मूल्यांकन के दौरान बच्चे का क्या है, एक शिक्षक जब बच्चों का मूल्यांकन करता है ना व्यापक रूप से, तो उसमें क्या है जब बच्चे के बारे में जो संपूर्ण पहलू है उसके बारे में एक शिक्षक को जानकारी मिलती है कि बच्चे वो जो शिक्षा के क्षेत्र में कैसे है, वो बाहरी क्षेत्र में कैसा है उनका प्रदर्शन, है ना, मतलब उनके समाज में परिवार में उनका जो व्यवहार है वो किस प्रकार का है, तो वो हम कह सकते हैं कि व्यापक मूल्यांकन बच्चे के संपूर्ण पहलुओं को इसके द्वारा जाना जा सकता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब एक बालक का व्यापक रूप से अगर उसका मूल्यांकन किया जाए तो उसके जो संपूर्ण पहलू है ना उसके बारे में एक शिक्षक को पूर्ण रूप से जानकारी मिलती है। अब फिर क्या करता है कि
शिक्षक है ना, जब उसका समय समय पर अगर एक विद्यार्थी का समय समय पर अगर मूल्यांकन किया जाए तो एक शिक्षक क्या है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी वो हासिल करता है। और ये जो मूल्यांकन है ना, वो बच्चे को ज्ञान को बढ़ाने के लिए क्या है वो जरूरी होता है। क्योंकि जब एक शिक्षक बालक का मूल्यांकन करता है तो उनकी जो समस्या जो भी समस्या है आती है ना बच्चों को, क्योंकि कभी कभी क्या होता है बच्चे कुछ चीज़ को वो शिक्षक के डर के मारे वो बता नहीं पाते हैं ना, क्योंकि वो कुछ किस टॉपिक को पढ़ाते हैं तो वो जब शिक्षक पूछता है तो उस दौरान वो बोलता है कि समझ में आ गया, लेकिन वो डर के मारे वो उस चीज़ को भूल दिया रहता है। तो जब वो शिक्षक टेस्ट लेता है तो उसमें उसका नंबर कम आता है ना, तो इससे पता चलता है शिक्षक को कि वो बच्चा क्या है वो उस चीज़ को वो समझ नहीं पाया है। तो फिर वो मूल्यांकन करके बच्चों को है ना वो अपनी शिक्षण जो विद्या है उसको वो सुधार करने का प्रयास करता है और बच्चे को वो फिर से नई शिक्षण विधियों के द्वारा बच्चों को पढ़ाता है और जिससे बच्चों को वो समझ में आता है। और जब वो फिर बच्चों का मूल्यांकन करता है तो बच्चे उस पर उसका प्रदर्शन जो है वो अच्छा रहता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बच्चों का जो मूल्यांकन है ना वो सतत रूप से और व्यापक मूल्यांकन बेहद जरूरी होता है ना, क्योंकि इसमें क्या होता है बच्चे की जो संपूर्ण जो गतिविधियां होती है इनके बारे में एक शिक्षक को संपूर्ण जानकारी होना बेहद जरूरी होता है। क्योंकि जो शिक्षक है वो समाज के निर्माता होते हैं ना, वो बच्चों का क्या है वो इन्हें एक सभ्य नागरिक बनाने में उनकी सहायता करते हैं। तो उनका क्या है शिक्षा का कर्तव्य बनता है कि वो बच्चों का आकलन है ना वो निरंतर रूप से सतत रूप से जरूर करे और उनका व्यापक रूप से मूल्यांकन मतलब शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक हर पहलुओं पर उनका मूल्यांकन करना बेहद जरूरी होता है। और मूल्यांकन जो है वो एक बच्चे का निश्चित रूप से किया जाना चाहिए।